छोड़ करके चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। हिमालय के पास ये जाकर के तपस्या करते हैं। इनका जो बड़ा बेटा था उसका नाम यहाँ पे क्षत्रप वर्णन है। क्षत्रप नाम का विश्वामित्र का बेटा था, उसको राज दिया विश्वामित्र जी ने और तपस्या करने हिमालय के निकट चले गए। यहाँ इन्होंने भगवान शंकर का तप किया है। शंकर जी इनके तप से बड़ा प्रसन्न हुए और शंकर जी ने कहा कि वरदान मांगिए, हम आपकी तपस्या से। विश्वामित्र जी बड़ा प्रसन्न है, तो विश्वामित्र जी ने शंकर जी से फिर वरदान प्राप्त किया। यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो समानघा सांगो पांगो उपनिषदा सरहस्यो प्रदीयता। हे महादेव, अगर आप हमसे प्रसन्न है, विश्वामित्र जी कहते हैं कि हमें सांगो पांग वेद का ज्ञान हो जाए, वेदांग का ज्ञान हो जाए, धनुर्वेद का ज्ञान हो जाए। यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महस्विनी गंधर्व यक्षराक्षासु प्रतिभान्तु ममानघ। जितने देवताओं के अस्त्र हैं, जितने दानवों के अस्त्र हैं, गंधर्वों का जो विद्या है, वो सब कुछ हमको प्राप्त हो जाए। कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र ना हो जिसका ज्ञान हमें न रहे, ऐसा हमें वरदान दीजिए। शंकर जी ने तथास्तु कह दिया। सारा कुछ जितना मांगा सब देवी देवताओं का अस्त्र शस्त्र इनको प्रदान कर दिया गया। इतना सारा वरदान प्राप्त करके विश्वामित्र जी अब वशिष्ठ जी के आश्रम में सीधे जाते हैं लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। बड़ा कुपित होकर के विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता है विश्वामित्र, और वशिष्ठ जी के आश्रम को तहस नहस कर देते। जितने साधु संत महात्मा सब भागने लगे इनके अस्त्र के प्रभाव से। यद्यपि बड़े शांत स्वभाव के महात्मा है वशिष्ठ जी, परंतु जब कोई तंग करेगा तो स्वाभाविक सी बात है। अंततः जब सारा आश्रम तहस नहस हो गया तो अपना ब्रह्मदंड उठा करके और वशिष्ठ जी खड़े हो गए, डांटने लग गए राजा को। इतुक्ता परमा कुद्धो दंड मुद्यम्य सत्वरा विधूमेव कालाग्नि यमदंडो मिवापरम। कहते हैं कि ब्रह्मदंड लेकर के जब वशिष्ठ जी खड़े हुए तो इनके शरीर से धुआं निकलता है। विशाल काय भव्य स्वरूप हुआ है वशिष्ठ जी का। सारे अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी चला रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं तुझे जो अस्त्र चलाना हो चला, अब देख ब्राह्मण का बल, कि ब्राह्मण में बल कितना होता है। तुझे पास जितना बल है वो आजमा ले, तू हमारा बिगाड़ ले जो भी बिगाड़ता। जब ललकारा तो इन्होंने अस्त्र चलाए। वाल्मीकि जी उन अस्त्रों का भी वर्णन करते हैं। अमोघम ते बलम ब्रह्मन् तेजो धारय तेजसा निगृहीत त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रो महाबला। अमोघम में बलम श्रेष्ठम लोकम संतु गतव्याः। यद्यपि ब्राह्मण का जो बल है जगत के कल्याण के लिए होता है, पर आज तू ललकार रहा है, आकर के उपद्रव मचाता है, तो तुझे आज ब्राह्मण का बल दिखाई पड़ेगा। विश्वामित्र जी ने सैकड़ों प्रकार के अस्त्र चलाए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ब्रह्म दंड लेकर के वशिष्ठ जी खड़े हैं। इन्होंने विश्वामित्र जी ने रौद्रास्त्र, पशुपतास्त्र, इंद्र का वज्र, सारे अस्त्र चला दिए। बाद में इन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र से बड़ा कोई अस्त्र नहीं संसार में, लेकिन ब्रह्मास्त्र भी वो जो ब्रह्मदंड है उसमें जाकर के समाहित हो जाता है। जब विश्वामित्र जी पराजित हो गए तो हाथ जोड़ करके वशिष्ठ जी के चरणों में पड़े और कहा कि ब्राह्मण, हमने आपका तेज देख लिया, आपका बल देख लिया, और ये जान लिया कि संसार में ब्राह्मण के बल से बढ़ा, ब्रह्म तेज से बढ़ा कोई बल हो ही नहीं सकता। सारे के सारे अस्त्र एक डंडे में समा गए। ब्राह्मण का एक दंड है, महात्मा लोग लिए रहते हैं, तो बोले ये सारा का सारा जितना बल है एक डंडे में समा गए। हमने जान लिया आपसे ज्यादा श्रेष्ठ शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। धिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वस्त्राणि हतानि। धिक्कार है मेरे क्षत्रिय बल को, श्रेष्ठ तो आपका ब्राह्मण बल है कि एक ब्रह्मदंड ने सारे हमारे बल को सोख लिया। ऐसा कहकर के विश्वामित्र जी वहां से चले आते हैं
और मन में विचार किए कि अब हम निश्चित रूप से ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति करेंगे। हम अपने तपस्या के प्रभाव से ये क्षत्रिय कुल में हम जन्मे जरूर हैं, पर क्षत्रिय बन करके नहीं रहेंगे, हम ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करेंगे। तो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से पराजित होकर के विश्वामित्र जी मन में ऐसा संकल्प लिए, बड़े कष्ट के साथ अपने पत्नी के साथ ये दक्षिण दिशा में जाते हैं और घोर तपस्या करने लग जाते हैं। हजारों वर्ष तपस्या करते, यहाँ निवास करते हुए विश्वामित्र जी का परिवार भी 4 पुत्र होते हैं, अविष्यंत, मधुष्यंत, दृढ़नेत्र और महारथ। ये 4 विश्वामित्र जी के यहाँ पे पुत्र उत्पन्न होते हैं। जिता राजर्षि लोकस्ते तपसा कुशिकात्मजो अनेन तपसा त्वाम हिमते राजर्षि रिति विद्महे। जब ये हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, इनकी तपस्या के प्रभाव से लोक जलने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि उठो राजर्षि, तुम्हारे तप से हम बड़ा प्रसन्न हुए और तुमको राजर्षि पद प्रदान करते हैं। संतुष्टि नहीं हुई विश्वामित्र जी को, विश्वामित्र तो ब्रह्मर्षि पद के लिए, और ये राजर्षि पद ब्रह्मा जी दे कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जब राजर्षि का पद दे करके चले गए तो विश्वामित्र जी को ये पद पसंद नहीं आया और ये और भी कठिन तपस्या करने के लिए उद्यत हुए। जिता राजर्षि लोकस्य तपसा कुशिकात्मजो अनेन तपसा त्वाम ही राजर्षि रिति विद्महे। पुनः से ब्रह्मर्षि पद मिल जाए, ये तपस्यारत हो जाते हैं। जब ये तपस्या में बैठे थे, वाल्मीकि जी बताते हैं कि उस समय अयोध्या में एक राजा हुए, जिन राजा का नाम था त्रिशंकु। त्रिशंकु राजा अयोध्या के, एक बार इनके मन में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम सशरीर स्वर्ग चले जाएं, शरीर के समेत स्वर्ग में हमारा निवास हो। तो गए अपने गुरु जी के पास। गुरु जी हैं इनके वशिष्ठ जी, सूर्यवंशियों के जितने भी गुरु वशिष्ठ जी ही रहे। तो वशिष्ठ जी की शरण में गए और निवेदन किया कि गुरु जी, हम सूर्यवंशियों के आप वशिष्ठ ही गुरु रहे, पुरोहित रहे, आपके ही मार्गदर्शन कृपा से हमारा सारा वंश चलता रहा। आज हमारे मन में इच्छा ये है कि हमें शरीर के साथ स्वर्ग जाना। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप विचार ठीक नहीं कर रहे, आपका जो बुद्धि का नियंत्रण है जा चुका है। अरे सशरीर भी भला कोई स्वर्ग जाता है? स्वर्ग की एक अपनी मर्यादा, एक अपनी व्यवस्था, सशरीर स्वर्ग जाना संभव नहीं। डांट दिया। शरणम वा प्रपन्नोस्मि शरण्यान शरणम गताः। मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज, स्वर्ग दो। वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा हम आपके लिए नहीं कर सकते, इसमें आप शरीर के साथ चले जाए। तो वशिष्ठ जी ने जब इनको मना कर दिया तो वशिष्ठ जी के बेटे हैं उनके पास ही गए और वशिष्ठ जी के बेटों के पास जाके प्रणाम किया। कहा कि हमें सशरीर स्वर्ग जाना, हमारे कुल पुरोहित वशिष्ठ जी हैं, इसलिए हम उनके पास गए और जा करके उनसे कहा कि आप ऐसा यज्ञ करिए, कोई विधान करिए कि हम शरीर के साथ चले जाएं स्वर्ग। लेकिन उन्होंने हमको डांटा और भगा दिया। अब हम दूसरे के पास तो जा नहीं सकते, तो आपकी शरण में आए हैं। आप वशिष्ठ जी के पुत्र हैं, उन्हीं के समान तेजस्वी हैं, उतना ही ज्ञान है, तो आप कोई ऐसा यज्ञ करिए जिसके करने से मैं शरीर के साथ स्वर्ग चला जाऊं। पुत्रों ने वशिष्ठ जी के बहुत डांटा। शेपू परम संकुद्धा, परम क्रुद्ध हो गए। कहा कि जब तुम्हारे गुरु ने तुमको समझाया तब भी तुम्हारे बात दिमाग में नहीं आई। अरे ऐसा संभव होता तो हमारे पिता वैसे भी तुमको कह देते। सशरीर स्वर्ग जाना स्वर्ग की मर्यादा के और धरती के मर्यादा के विरुद्ध है। भैया मृत्युलोक है, मृत्युलोक की व्यवस्था ऐसी है कि मृत्यु का वर्ण किए बिगर संसार से कोई नहीं जा सकता। भगवान अवतरित हुए, समर्थवान रहे, लेकिन मृत्यु का स्पर्श करके भगवान धराधाम त्याग करके गए। तो ये मृत्युलोक है, बिगर मृत्यु का वर्ण किए यहाँ से कोई नहीं जा सकता, चाहे जो हो। ये मृत्युलोक की मर्यादा का उल्लंघन होगा। और आप पिता की बात मानिए, ये मन से विचार निकाल दीजिए शरीर के साथ स्वर्ग जाने। तब त्रिशंकु ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम फिर जाते हैं, कोई दूसरा आचार पंडित ढूंढेंगे।
अगर आप हमारा यज्ञ नहीं कराओगे तो हम किसी दूसरे के पास जाएंगे। और जैसे ही कहा कि हम दूसरे पंडित के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, कुपित हो गए वशिष्ठ जी के बेटे। सेपु परम संकुद्धा चांडाल गमिष्यति। कुपित होकर के श्राप दे दिया, दुष्ट गुरु की बात नहीं मानता, हमारी बात को नहीं सुनता है, कहता दूसरे के पास जाएंगे। तू मूर्ख हो चुका, तेरा ज्ञान समाप्त हो चुका है, जा हम श्राप देते हैं, तू चंडाल हो जा। चंडाल होने का त्रिशंकु को श्राप दे दिया। मंत्रियों के साथ गए थे, एक ही रात बीती थी कि त्रिशंकु का स्वरूप बदल गया। काला काला कपड़ा, काला काला शरीर, और शरीर में चिता की भस्म अपने आप लग गई। जितने मंत्री सैनिक गए थे त्रिशंकु के साथ में, जब ये चंडाल बन गए तो सब भय के मारे भाग गए इनको छोड़ करके। त्रिशंकु अपने राज्य लौट करके नहीं गए अयोध्या, घूमते घामते ये विश्वामित्र जी के पास जा पहुंचे। विश्वामित्र जी उस समय तपस्या में रत थे। अथरात्र्याम व्रतीयायाम राजा चंडाल ताम गताः नील वस्त्राधरो नील पुरुषो ध्वस्त मूर्धजा। ये चंडाल बन करके जब विश्वामित्र जी के पास गए और विश्वामित्र जी को प्रणाम किए तो विश्वामित्र जी को बड़ी दया आई त्रिशंकु के ऊपर। क्षत्रिय है वो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा भेदभाव किया गया। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए यज्ञ करेंगे और हम तुम्हें शरीर के साथ स्वर्ग भेजेंगे, तुम निराश मत हो। तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हारी बात नहीं मानी, हम मानेंगे, ऐसा विश्वामित्र जी ने कहा। यज्ञ की तैयारी की, यज्ञ की तैयारी की और यज्ञ की तैयारी करने के बाद शिष्यों को बुला करके कहा कि हर जगह ऋषि महर्षियों को निमंत्रण भेज दो।